हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचटेट का जो पीजीटी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है 2025 का, उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लस एक क्वेश्चन जो है कि शॉर्ट्स में अपलोड हो रखा है, वो भी मैं डाल चुकी हूँ, जिसके जो है चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो आप उस आंसर के आने पर उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या आया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट है। The magnetic moment of a bar magnet is 1 into 10 raised to power 4 joule per Tesla, which is free to rotate in the horizontal plane. A horizontal magnetic field 4 into 10 raised to power minus 5 Tesla exists in the space. The magnitude of the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to the direction 60 degree from the field is given by, और जब मैंने इसको सोल्व किया है तो मेरा आंसर आ रहा है 0.2 जूल। दिस वन। तो कैसे सोल्व किया है, वी नो वर्क डन का फॉर्मूला लगाइए। क्या है, एम है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इंटू कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 जूल पर टेस्ला। बी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। थीटा 1 क्या था मेरे पास, हमें जब मैग्नेट को हम पैरेलल टू द फील्ड ले रहे हैं, यानी थीटा 1 0 डिग्री हो गया। कहाँ से कहाँ तक, जब उसके 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड है, तो थीटा 2 मेरे पास 60 डिग्री हो गया। तो आपको पता करने की ज़रूरत है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। एम की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, कोस थीटा 1 की वैल्यू है, कोस थीटा 2 की वैल्यू है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। वर्क डन क्या आ गया, ये मेरे पास है एम की वैल्यू है 10⁻⁴, बी की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻5, और कोस 0 डिग्री 1 माइनस 1/2, और ये मेरे पास आंसर आ रहा होगा 2 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज़ इक्वल टू 0.2 जूल। सो मेरे पास ऑप्शन आ गया 0.2 जूल। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस इज 2.5 सेंटीमीटर फॉर ए टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड यूजफुल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी रिस्पेक्टिवली। टेक डी आई जो है 2 मिलीमीटर। तो जब मैंने इसको सोल्व किया है, मेरा आंसर आ रहा है 250 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। गिवन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन एज 100। वी नो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू f0, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ से मैं f0 निकालना चाह रही हूँ, क्या हो जाएगा m इंटू एफ ई। m इज़ गिवन एज 100, f इज़ गिवन एज 2.5। ऑन कैलकुलेटिंग इट इज़ कमिंग आउट टू बी 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, यूजफुल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव डी आई जो कि मेरे पास गिवन है 2, और m गिवन है 100, 200 मिलीमीटर। वी कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर एज इट हैज़ बीन आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू हिस्टेरिसिस लूप इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन नॉट बी। देखिए, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरिसिस लूप होता है, हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें हो और सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होती है दैट इज़ शोन एज ए हिस्टेरिसिस लूप। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगी, फिक्स वैल्यू नहीं ले सकती, 0, इनफाइनाइट, नेगेटिव। बाकी तीनों ऑप्शंस तो पॉसिबल हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर तो ये हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। वी नो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। तो आप देखते हैं आपके पास क्या हो रहा है, ये वाला कुछ हिस्टेरिसिस लूप होता है, लाइक ऐसे हमारे पास ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन 0 है। मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की अलग है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। इसके बाद आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन है तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो ये फिक्स वैल्यू तो नहीं रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, विद इन हिस्टेरिसिस लूप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरीज एट वेरियस पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इट डज नॉट हैव ए फिक्स वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A parallel beam of light of wavelength 600 nanometer falls normally on a straight slit of width 0.2 millimeter. The linear width in centimeter as observed on screen placed 2 meter away is। जब मैंने इसको सोल्व किया है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1.2 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। कैसे, वी नो लैम्डा क्या गिवन है 600 नैनोमीटर। ए जो मेरे पास है स्लिट की विड्थ है वो 0.2 मिलीमीटर।
और डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन है 2 मीटर। जैसे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ से मुझे जो पूछा गया है लीनियर विड्थ का फॉर्मूला है 2 इंटू लैम्डा डी बाई ए। 2 लैम्डा की वैल्यू क्या है, वेवलेंथ है, जो नैनोमीटर में थी मेरे पास गिवन 600 नैनोमीटर। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इंटू D2 है, और यहाँ पे मेरे पास 0.2 मिलीमीटर, यानी मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 12 इंटू 10⁻³ मीटर, और यू कैन सी 1.2 सेंटीमीटर इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इन 9 वोल्ट सप्लाईज वोल्टेज सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू रन ए कार स्टीरियो सिस्टम फ्रॉम द कार्स 12 वोल्ट बैटरी। ये जीनर डायोड का क्वेश्चन है। ए जीनर डायोड विज वोल्टेज 9 वोल्ट एंड पावर मैक्सिमम 0.27 वोल्ट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। If the load resistance is 450 ohm, the diode current is 0.02 एम्पियर। सोल्व करने पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जो कि जीनर वोल्टेज है 9 वोल्टेज, इसको आप बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द लोड करंट क्या आएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। ओम्स लॉ जस्ट, V है 9 वोल्ट, R है मेरे पास 450 ओम, इट कम्स आउट टू भी 0.02 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 0.02 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है। फर्स्ट ऑप्शन था दीज वेव्स शो इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, बिल्कुल ट्रू है। इन दिस वेव्स द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट है। नोट पूछा है, दीज वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। एंड फोर्थ वन क्या था, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलेटिंग चार्जेस, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 kg इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 5 जूल एंड द टोटल एनर्जी इज 9 जूल। पोटेंशियल एनर्जी है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका मास 2 kg है, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो 5 जूल है, टोटल एनर्जी 9 जूल है। When the amplitude is 1 मीटर, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर इन सेकेंड्स इज गिवन बाय, जब मैंने इसको सोल्व किया है मेरा आंसर आ रहा है 3.14। मास है 2 kg, पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम में 5 जूल, टोटल एनर्जी 9 जूल। आपको पता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, 9 माइनस 5 इट इज़ कमिंग आउट टू बी 4 जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई एम। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ रही है 4 बाई मास है 2 kg, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी नो v इज गिवन बाई एम्पलीट्यूड इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ से मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ बिकॉज आई नीड टू कैलकुलेट टाइम पीरियड विच इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो v2 है 1 इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं, यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। अब पीरियड ऑफ ऑसिलेटर क्या होता है 2 पाई बाई टी, और यू कैन से टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा इज गिवन एज 2, ओमेगा इज कैलकुलेटेड एज 2, देन वी कैन से टी इज इक्वल टू पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। सो इसका आंसर क्या हो गया 3.14। ओके, थैंक यू ऑल। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। अब तक एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जिसकी आंसर की में आप चैलेंज कर सकते हैं, ये मेरी जो है शॉर्ट एज ए शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रखा है। थैंक यू ऑल।